आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं नेहा कुमारी आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने विलिंगटन से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यवस्था में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आध्यात्मिक जरूरत, आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाक़ई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि अब हम अपने जीवन में व्यंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम आह्वान करेंगे सद्गुरुदेव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं सूर्या जी, जो कि मैरीलैंड से जुड़ी हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वह स्वागत गान से स्वरवेद का सद्गुरुदेव का आह्वान करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आए, आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वारा हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। अब हम सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को उस सद्गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः सूर्या जी से आग्रह करती हूँ। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दरसाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, नीति स्वर अपनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बैक टू यू नेहा जी। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर वाणी से सद्गुरुदेव का आह्वान किया तथा उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की। अब हम चलते हैं स्वरवेद के ज्ञान के धारा जुड़ने में। मैं सुधांशु जी से निवेदन करना चाहूंगी कि स्वरवेद ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। आप सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर,
सौ बार निहोर। जनाधीन वंदन करें, केहि विधि की जैसे। पार पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। व्यक्त व्यक्त परम वंदनीय अध्यात्म मार्तंड सदगुरुदेव भगवान की चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संपूर्ण आचार्य परिवार और परम वंदनीय माता श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं आज के इस सत्संग में जुड़े आप सभी गुरु भाई बहनों और जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। जैसे कि हम सभी पिछले कई सप्ताहों से इस साप्ताहिक सत्संग में स्वरवेद ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न विभिन्न विषयों पर स्वरवेद के जो दोहे हैं हम उस पर चर्चा करते हैं और इसी चर्चा के क्रम में आज हम लोग इसी चर्चा के क्रम में आज हम लोग द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय के दोहों को समझने का प्रयास करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले किन्हीं एक गुरु भाई और गुरु बहन जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे आगे आएं और इस दोहे का पाठ करें। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कृपया कोई एक व्यक्ति आगे आए और इस दोहे का पाठ करें। जय सद्गुरुदेव। प्रत्येक अवस्था योग की, पृथक पृथक सब भूमि, पृथक पृथक सब दृश्य है, अनुभव वेता झूमी। जय सद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई और गुरु भाई और गुरु बहन आए और इस दोहे का जो भाष्य स्वामी जी ने लिखा है उस भाष्य को एक बार हम सभी के सामने रखें। नमस्ते। जय सद्गुरुदेव। राहुल अवस्थी। योग की प्रत्येक अवस्था की पृथक पृथक भूमि और उसके पृथक पृथक दृश्य होते हैं, जिन्हें अनुभवी तत्ववेत्ता साक्षात्कार अनुभव करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी इस दोहे का भाष्य करने के लिए। और जैसा कि हम सभी ने अभी इस दोहे में देखा, जहाँ स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था योग की, पृथक पृथक सब भूमि, अर्थात योग की जितनी भी अवस्थाएं हैं, योग मार्ग में जब हम चलते हैं तो हम अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं और उस हर एक अवस्था की अलग अलग भूमि है, अलग अलग भूमि है और उन अलग अलग भूमि पर अलग अलग दृश्य हैं, जिसको वही देखता है, उसका अनुभव करता है जो उस पथ का पथिक होता है। तो इस दोहे में स्वामी जी ने योग से जुड़े हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर भी दिया है और योग के अनेक अवस्थाओं का भी वर्णन किया है।
जैसा कि अगर किसी से पूछा जाए योग क्या है, तो एक तो अर्थ जो हम सभी लगाते हैं कि योग मतलब जोड़। तो जोड़ जो हो वो दो सजातीय वस्तु का हो, तो आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, दोनों सत्य हैं, तो उनका जोड़ ही संभव है। तो योग वह माध्यम है जिनसे आत्मा और परमात्मा का जोड़ हो। किंतु इस दोहे में स्वामी जी ने योग की अनेक अवस्थाओं का वर्णन किया है और उस प्रत्येक अवस्था में अलग अलग भूमि की भी बात की है। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि योग है क्या, योग की यह अलग अलग अवस्थाएं क्या हैं, उनकी भूमियां क्या हैं। तो अगर देखा जाए वर्तमान सृष्टि में, तो योग जो है वह तन का भी है, योग जो है वह मन का भी है, योग जो है वह प्राण का भी है, और योग आत्मा का भी है। स्वामी जी ने कहा है, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से, प्रकृति का आधार तजी निज रूप से साधन चले। तो इसका अर्थ क्या है कि योग में अलग अलग भूमियों पर अलग अलग प्रकार के साधन प्रणाली को लोग प्रयोग करते हैं। इंद्रियों से करते हैं, प्राण से करते हैं, चित्त और मन के आधार से करते हैं, बुद्धि के आधार से करते हैं। किंतु जो योग की वास्तविक सिद्धि है, जो योग की वास्तविक अवस्था है, वो कब है? प्रकृति का आधार तज निज रूप से साधन चली। जब हम प्रकृति के आधार को छोड़कर अपने स्वरूप में, अपनी वास्तविक स्वरूप में आकर के जब योग करते हैं, साधना करते हैं, तो वह जो है वह वास्तविक योग है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, शायद हम सभी को थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यह उन अलग अलग कहा जाए तो अलग अलग लेवल्स पर जो साधना होती है, उसका वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार आत्मा के ऊपर अलग अलग आवरण आते गए हैं और आत्मा इस प्रकृति में व्यवहार कर रही है। तो अगर हम देखें तो परम पुरुष परमात्मा से अलग होकर के आत्मा इस प्रकृति में आती है। तो जब आत्मा आती है तो उन पर आवरण किसका किसका है? सबसे पहले आत्मा मन और प्राण से मिलती है, और मन और जो मन है वह आत्मा की शक्ति को लेकर के इंद्रियों के माध्यम से इस प्रकृति में व्यवहार करता है। तो आत्मा की जो शक्ति है वह प्रकृति में किसके माध्यम से है? मन के माध्यम से है। तो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह इस प्रकृति में आत्मा जो अनुभव कर रही है वो किसके द्वारा कर रही है? मन के द्वारा कर रही है, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से। तो अगर हम योग की परिभाषा देखें तो योग की परिभाषा क्या कहता है? स्वामी जी कहते हैं, योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्धधार उरध चले, योग कहावे सोय। तो अर्धधार उड़द चलने से तात्पर्य क्या है? हमारी चेतना जो अर्धमुख है वह ऊर्ध्वमुख हो जाए। तो अर्धमुख से क्या तात्पर्य है? अर्धमुख मतलब नीचे की ओर जो प्रकृति में जा रही है। तो हमारी चेतना प्रकृति में कैसे जा रही है? मन के द्वारा,
और मन इंद्रियों के द्वारा प्रकृति में लेके जा रहा है। तो अगर हम इस दोहे को देखें तो योग की सिद्धि कब है? जब अर्धधार ऊर्ध्व चलने लगे, अर्थात जब हमारी चेतना इस प्रकृति से वापस ऊपर की ओर जाए, तभी योग की सिद्धि है। इस प्रेजेंटेशन का तात्पर्य क्या है? इस प्रेजेंटेशन का तात्पर्य यह है कि योग में अलग अलग भूमि, किस प्रकार हम अलग अलग भूमियों पर जाते हैं जब हम योग का आरंभ करते हैं। जैसे हमारी, अगर हम सीधे, जैसा कि इसके पहले एक दोहे में मैंने कहा था कि प्रकृति का आधार तजी निज रूप से साधन चले, तो आत्मा स्वयं के रूप से साधन कब करेगी? जब उसको स्वयं का ज्ञान होगा। अभी तो वो प्रकृति में है। तो जो विहंगम योग की प्रारंभिक साधना है, वो प्रारंभिक साधना क्या करती है? प्रारंभिक साधना हमारी चेतना इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकृति में लगी हुई है, उस सारी हमारी चेतना को प्रकृति से समेट करके एक निश्चित स्थान पर रोकते हैं। तो जो सबसे पहला साधन हम करते हैं, वह साधन कौन सा है? वह साधन है मन का, वह योग है मन का। तो मन के साधना से हम क्या करते हैं? मन के साधना से अपनी चेतना को प्रकृति से समेट करके एक निश्चित स्थान पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रारंभिक साधना में जो ऊर्ध्व की बात हुई है, अभी आप यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रकृति से तो ऊर्ध्व हो रहे हैं, प्रयास शुरू हो गया है। आपकी जो चेतना है प्रकृति में नहीं जा रही है, एक निश्चित स्थान पर केंद्रीभूत हो रही है। तो विहंगम योग में अलग अलग भूमियां बताई गई है। विहंगम योग में साधन प्रणाली की 5 भूमियां हैं। स्वामी जी ने 5 भूमियों की साधन प्रणाली विहंगम योग में बनाई है। और इसका तात्पर्य और इसका कारण क्या है? इसका कारण योग की सिद्धि के लिए अलग अलग भूमियों पर आत्मा के अंदर जो भी त्रुटि हैं मन और इंद्रियों के द्वारा, उनकी शुद्धि हो। स्वामी जी ने कहा, पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंतिम क्षिति पर जाए। तो यहाँ 5 अलग अलग क्षिति का वर्णन स्वामी जी ने किया है। तो प्रथम भूमि की साधना में हम लोग क्या करते हैं? प्रथम भूमि की साधना में अपनी चेतना को किसी एक स्थान पर हम केंद्रीभूत करते हैं। इससे क्या होता है? तो हमारी जो प्रकृति में चेतना जा रही है, जो प्रकृति में हम अपनी चेतन शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, वह किसी एक स्थान पर केंद्रीभूत होती है। उसके बाद अगली भूमि में क्या होता है? द्वितीय भूमि में, वहां पर मन का शुद्धिकरण होता है। फिर तृतीय भूमि में क्या होता है? तृतीय भूमि में जो हमारी चेतना है, जो मन जो है, वह अंतर्मुख हो जाता है। उसके बाद चतुर्थ भूमि में हम लोग जो यहाँ पर सोल की बात कर रहे हैं, स्व का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, उसका अनुभव हमें होता है। और फिर पंचम भूमि आती है, जहां पर आप परम पुरुष परमात्मा से मिलने की बात करते हैं। तो योग की जो अलग अलग भूमि है, उन अलग अलग भूमियों में जिसकी जिसकी चर्चा इस दोहे में स्वामी जी ने की है कि प्रत्येक अवस्था योग की पृथक पृथक सब भूमि। तो योग की हर एक अवस्था की अलग अलग भूमि यहाँ पर है। प्रश्न उठ सकता है कि प्रथम भूमि की साधना उसी स्थान पर क्यों करनी है जहां बतलाई गई है? प्रश्न यह भी उठ सकता है, द्वितीय भूमि की साधना उसी स्थान पर क्यों करनी है जहां बतलाई गई है? तो उसका भी उत्तर स्वामी जी ने दिया है।
और वास्तविकता देखी जाए तो अनेक कथाओं के माध्यम से हम सभी इस गूढ़ रहस्य का श्रवण तो कर रहे हैं, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं एक संकेत का आप सभी के सामने अगर वर्णन करूं, तो जैसे प्रथम भूमि की साधना की बात है कि प्रथम भूमि की साधना विहंगम योग में जब हम करते हैं, तो जो उपदिष्ट भूमि है उसमें हम आंखें बंद नहीं करते, ना ही आंखें खोलते हैं। तो उस स्थिति में साधना क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि हमारे उपदेष्टा हम सभी को बतलाते हैं कि जब आंखें खुली होती हैं तो संपूर्ण संसार हमारे सामने उपस्थित है और हमारी चेतना वहां भटकती है। जब आंखें बंद होती हैं तो हमारे चित्त में बाहर के संसार से भी बड़ा संसार है। जन्म जन्मांतर के विचार और दृश्य वहां भरे पड़े हैं, तो हमारा मन वहां भटकता है। तो जो एक स्थान है जहां पर हम प्रथम भूमि की साधना करते हैं, वह एक ऐसा स्थान है जहां ना बाहर का संसार है, ना अंदर का संसार है। वह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मन के पास भटकने के लिए कोई विषय नहीं। अब इसी इसी उपदिष्ट भूमि का अगर हम अनेक अ, हमारे अ, प्राचीन कथाओं में अगर हम इसको देखना चाहें, तो आप सभी को अनुभव होगा, आप सभी जानते होंगे जो नरसिंह अवतार की कथा है, उसमें भी जब उस राक्षस का वध होता है, तो उसको कौन सा वरदान मिला है? न घर के बाहर मरेगा, न घर के अंदर मरेगा। कहाँ मरेगा? तो जो देहरी है वहां पर। इसको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो क्या है? न बाहर प्रकृति में रुकेगा, न अंदर में रुकेगा। जो उपदिष्ट भूमि है, जहाँ प्रथम भूमि की हम साधना करते हैं, वहीं उसको मारना संभव है। वह राक्षस कौन है? आपका मन है। कैसे उसको मारना है? ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, तो संध्या में मरेगा। अर्थ क्या है? जो मुझे समझ आता है कि ना पूर्ण रूप से आंख खोल के आप उसको मार सकते हैं, ना आंख बंद करके मार सकते हैं। आंख बंद करेंगे तो आप इमेजिनेशन में चले जाएंगे, आंख खोलेंगे तो बाहर का पूरा संसार आपको दिखेगा। तो अर्धनेत्र खोलकर जो हम साधना करते हैं प्रथम भूमि की, संध्या काल वहां पर बतलाया गया। तो इसी प्रकार हमारे कथाओं में हमारे ऋषियों ने योग की भूमियों के गूढ़ ज्ञान को कथाओं के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और ऐसी अनेक कथाएं हैं जहां पर हमको इनका विवरण मिलता है, इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने तो प्रथम भूमि की साधना का विस्तृत विवरण दिया ही है 6ठे अध्याय में। तो वह तो प्रथम भूमि है। प्रथम भूमि का अपना एक अनुभव है, अपना दृश्य है। प्रथम भूमि में आपको क्या दिखता है? जो भी 5 एलिमेंट्स हैं, उनका प्रकाश आपको प्रथम भूमि की साधना में दिखेगा। उसी प्रकार जब आप आगे की भूमियों में जाएंगे, तो हर भूमि का अपना एक अनुभव है। अच्छा, एक और बात है, यह जो अनुभव है, यह ऐसा नहीं है कि अ, अगर हम उस पर भी विचार करें कि अलग-अलग भूमियों का जो अनुभव है, वह बस ऐसा नहीं है कि उस भूमि पर हमें वैसे ही दिखेगा, उसके पीछे कुछ अगर हम साइंटिफिक लॉजिक देखने की प्रयास करें तो वो नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। योग है क्या? योग जो है बाहर से अंदर की यात्रा है। जो हमारी चेतना संसार में बिखरी है, उस चेतना को अंतर्मुख करने की यात्रा है। तो उस यात्रा के क्रम में जैसे-जैसी हमारी चेतना अंतर्मुख होती है, वैसे-वैसे क्या होता है?
वैसे वैसे हम अधिक शांत होते जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वैसे वैसे हम जो भी और माइन्यूट चीजें हैं, उनका हमें अनुभव होने लगता है। तो इसीलिए साधना में जो आरंभ का अनुभव है और जो बाद का अनुभव है, वो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाता है। बाहर जो शुरू में जिसे हमें जिन चीज़ों का अनुभव होता है, वह ज़्यादा स्थूल होती हैं। जैसे-जैसे हमारा साधना बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे हमारा अनुभव भी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाता है। हमें साधना के पथ में और भी अधिक सूक्ष्म चीज़ों का अनुभव होने लगता है। हमारे ब्रह्मांड में उदाहरण के लिए अनहद हैं, जो हर समय अनुभव बाजा अनहद बाजा बाजते, हर समय वह ध्वनि हो रही है। किंतु जो व्यक्ति साधना में नहीं है, जो व्यक्ति प्रकृति में रत है, उसे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके आसपास इतना शोर है, उसकी चेतना इतनी ज्यादा प्रकृति में लगी है कि उसे उसका अनुभव नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप घर में बैठकर एक टीवी पर कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं और पीछे से कोई कुछ कह रहा है, तो अगर आपका ध्यान उस टीवी पर चल रहे प्रोग्राम पर है, तो आपको पीछे वाले व्यक्ति की आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन बिना प्रोग्राम का आवाज कम किए भी अगर आप अपने ध्यान को उस व्यक्ति की ओर केंद्रित करें कि वह क्या कहना चाह रहा है, तो संभव है कि धीरे धीरे आपको उनकी आवाज सुनाई देने लगे। ठीक उसी प्रकार ये जो साधना के अनेक अलग अलग भूमियों पर जो अनुभव हैं, वो ध्वनियां तो पहले से हो रही हैं। मैं जिन अनुभवों की बात कर रहा हूं, वह तो प्रथम द्वितीय कोटि के अनुभव हैं और प्रकृति मंडल के अंदर के ही। तो वो ध्वनियां तो पहले से हो रही हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि पहले उसका अनुभव नहीं हुआ और बाद में उसका अनुभव होने लगता है? तो यह वही है कि हमारी चेतना जो थी अब केंद्रीभूत होने लगी है। अब हम अंतर्मुखी होने लगे हैं, और जब हम अंतर्मुखी होने लगे, जब हमारी चेतना उन भूमियों से होकर गुजरने लगी, तो हमें उसका अनुभव होना शुरू हो गया। उसी के बारे में स्वामी जी ने यहाँ कहा कि पृथक पृथक सब दृश्य है। आप जब उन भूमियों से होकर गुजरते हैं, जब आप साधना पथ में आगे बढ़ते हैं, तो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग अनुभव होता है। किंतु इसमें भी एक विशेषता है। अलग अलग भूमियों पर हम सभी को अनुभव अलग अलग दिखते हैं, किंतु किसी एक भूमि पर हम सभी का अनुभव एक समान ही होता है। यही तो स्वरवेद की विशेषता है। स्वरवेद वह ग्रंथ है जो स्वामी जी ने अपने समाधि अवस्था में लिखी है। इस ग्रंथ में स्वामी जी ने अपने साधन काल में हुए सारे अनुभवों का वर्णन किया है। आप हम सभी स्वरवेद का स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं, और हम सभी इस बात से पूर्ण रूप से हम सभी को यह बात पता है कि ऐसे बहुत सारे दोहे हैं, ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं, जिसमें स्वामी जी ने इस बात की चर्चा की है कि साधन काल में इस स्थान पर इस प्रकार की ध्वनि होती है, साधन काल में इस स्थान पर ऐसा अनुभव होता है। और जो उस भूमि के साधक हैं, वो उसका अनुभव भी करते हैं जब सदगुरु की कृपा उन पर होती है। तो यह जो स्वामी जी ने योग की पृथक पृथक भूमि की और पृथक पृथक दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया है, जब भी एक व्यक्ति जो योग मार्ग का पथिक है, वह इन भूमियों से होकर अपने योग की यात्रा में गुजरता है, तो इन अलग अलग दृश्यों का उसे साक्षात्कार होता है।
अब एक और तत्व इसमें आता है कि इन योग की भूमियों को हम कैसे समझ सकते हैं बुद्धि के धरातल से। वैसे तो योग वह वह चीज ही नहीं है जिसे बुद्धि से समझा जा सके, किंतु फिर भी अगर हम उसे समझने का प्रयास करें थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो योग में 3 भाग में उसको विभाजित किया गया: धारणा, ध्यान और समाधि। और जो हमारी प्रथम भूमि की साधना है, प्रारंभिक जो भी साधना है, वह धारणा की ही है। और धारणा में हमें अलग अनुभव होते हैं। स्वामी जी ने इसका ही वर्णन किया कि धारणा क्या है। फिर स्वामी जी ने यह भी बताया कि ध्यान क्या है। फिर यह भी बताया कि समाधि क्या है। ना ही यह बताया, इसके अलावा स्वामी जी ने यह भी बताया कि किस स्थिति तक आपकी साधना सिर्फ ध्यान ही कहलाएगी, समाधि नहीं कहलाएगी। आजकल हम सभी ऐसा सुनते हैं कि कुछ दिनों का कोर्स होगा और उसमें आपको समाधि स्टेट में आप चले जाते हैं। समाधि की अवस्था क्या है? धारणा की अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था क्या है? स्वरवेद में स्वामी जी ने इन सभी तत्वों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान। स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कर दिया कि जिस प्रयास से हम अपने मन को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जिस साधना से हम मन को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, वह धारणा है। तो इसको दूसरे रूप से हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जब तक मन है, वैसी साधना पद्धति जिसमें जब तक मन की उपस्थिति है, वह सारी साधना पद्धति वहां तक का संपूर्ण मार्ग धारणा के अंदर आता है। शब्दाकार सो ध्यान। तो ध्यान क्या है? ध्यान वह है जब हम उस परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। किस धरातल पर? मन के धरातल पर नहीं, क्योंकि मन के धरातल पर तो आप धारणा में हैं। तो किस धरातल पर? आत्मा के धरातल पर। तो जब आत्मा के धरातल पर हम उस परम पुरुष का ध्यान करते हैं, तो वह ध्यान कहलाता है। जब तक मन का धरातल है, जब तक मन की साधना है, जब तक मन का योग है, वह ध्यान है ही नहीं, वह धारणा है। और समाधि क्या है? तो समाधि है शब्द स्वरूप समाधि है। जब ध्याता और ध्यान एक जैसा हो जाए, एक हो जाए, तब समाधि है। स्वामी जी ने कहा है, ध्येय स्वरूप जब तक नहीं, तब तक जानिए ध्यान। ध्यान धारणा साध है, सिद्ध समाधि महान। तो जब तक जो ध्यान करने वाला है वह ध्येय स्वरूप न हो जाए, तब तक आप ध्यान में हैं, तब तक आप समाधि में नहीं हैं। तो ध्यान और धारणा क्या है? वह साधन का विषय है। और जब आप उसमें सिद्ध हो जाते हैं, तब वह स्थिति समाधि है। और फिर इसकी इसका सीक्वेंस क्या हो, इस पर स्वामी जी ने क्या कहा? प्रथम धारणा कीजिए स्थिर सुमिरन ज्ञान, सुमिरन पर अब भजन है अनुभव शब्द महान। तो यहाँ पर इन 3 शब्दों का अगर हम अंतर समझें, तो प्रथम धारणा कीजिए। धारणा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? मन को केंद्रीभूत कर रहे हैं, मन को लय कर रहे हैं। फिर क्या है? स्थिर सुमिरन ज्ञान। और सुमिरन क्या है? सुमिरन यहाँ पर आत्मा के धरातल से उस परम पिता परमेश्वर का जो ध्यान है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और सुमिरन पर अब भजन है अनुभव शब्द महान। तो सुमिरन के पश्चात भजन की स्थिति आती है। तो यह तो कुछ दोहे हैं जिनको मैं इस विषय पर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, जिससे हम सभी को यह पता चले कि विहंगम योग का ज्ञान कितना महान है और कहां से कहां तक उसका फैलाव है। विहंगम योग का ज्ञान जो मन से आरंभ होता है,
जो हमारी चेतना को इस प्रकृति में समेटने से आरंभ होता है और योग के सर्वोत्कृष्ट भूमि पर जहां समाधि है वहां तक जाता है। इतने बड़े योग के समस्त जो भूमियां हैं उन सभी को विहंगम योग की जो साधन पद्धति है वो, अगर हम कह सकें तो, अपने आप में समेट लेती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। यह योग इतना इतना विस्तृत रूप से इस योग की परिभाषा है और इस योग का जो मार्ग है वह ऐसा है कि पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंतिम क्षिति पर जाएं। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर गुरु हंस जो, अंत महल पर जाए। तो इन अलग अलग भूमियों का स्वामी जी ने अलग अलग अध्यायों में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, उसके अनुभव का वर्णन किया है। हम आप सभी लोगों ने कई ऐसे संस्मरण सुने हैं, चाहे वह स्वामी जी के साथ एक वर्ष जो पुस्तक है उसमें भी हम लोगों ने संस्मरण पढ़े हैं, जहां पर स्वामी जी के कई सेवाजित शिष्यों का जब स्वामी जी ने सुषमन प्रवाह करवाया और उसके पश्चात जब उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया, तो हम सभी क्या पाते हैं कि सभी का अनुभव एक समान का था। उस अनुभव क्रम में अलग अलग भूमियों पर उन्हें अलग अलग चीजों का अनुभव हुआ, किंतु वह वही अनुभव सभी के साथ हुआ। और जैसे जैसे उस साधन पथ में, उस अनुभव में वो सूक्ष्मता की ओर जाते गए, उनका अनुभव और सूक्ष्म होता गया। यह विषय तो बहुत बड़ा है और इस पर हमारे जितने भी पुराने और नए जो अनुभवी गुरु भाई हैं, जो साधक हैं, और विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। मेरी तो जो वर्णन है वो बुद्धि के धरातल पर है, बहुत ही सूक्ष्म है, सीमित है, स्थूल रूप से है और बहुत ही सीमित है। जो पढ़ा है, जो सुना है, वो जो जाना है, वह आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु यह प्रयास भी इस दोहे के जो वास्तविक अर्थ है उसके आसपास शायद कहीं भी नहीं है। इसके वास्तविक अर्थ को, हर भूमि पर जो अनुभव है, उस अनुभव को विस्तृत रूप से तो वही बतला सकता है जो इन भूमियों से होकर गुजरा है। और हमारे ऐसे कई गुरु भाई हैं जो इस पथ के पथिक हैं, जो अलग अलग भूमियों पर अलग अलग पृथक पृथक दृश्य के अनुभवी वेत्ता तो हैं ही, और इस मार्ग में अग्रणीय हैं। हम सभी उनको देखकर हम सभी भी मोटिवेट होते हैं कि यह जो पथ है, इस पथ पर हम सभी को इसी प्रकार बढ़ते चलना है। और जब स्वामी जी की कृपा होगी, जब सदगुरु की कृपा होगी, तो हमें भी उस प्रकार का अनुभव साधना पथ पर समय काल से अवश्य मिलेगा। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से यही इस दोहे का अर्थ है। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि और कोई भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया आएं और अपने भावों को रखें, या किन्हीं को कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू यू नेहा जी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, सर्ववेद ज्ञान की इस धारा को हम तक पहुंचाने के लिए। मैं दर्शकों को आमंत्रित करना चाहती हूं कि इस समय का उपयोग इस मंच पर आपके कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर के रूप में करें। हमारी टीम निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करेंगी। जो लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं, वे अपना परिचय दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान,
इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला साझा कर सकते हैं? तो कृपया स्वयं को अनम्यूट करें और आगे बढ़ें। अब हम अगले सत्र में जाते हैं। यह वॉरियर ऑफ द वीक है। हम सभी जानते हैं ध्यान करने का एक प्रश्न है जी, प्रश्न सॉरी टू इंटरजेक्ट। बहुत सुंदर सुधांशु जी ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। ये जो एक प्रश्न ये था कि जो मन और बुद्धि और प्राण के स्तर पर जो भी साधना होता है उसके ऊपर उठना होता है, जो कि मुझे लगा जो कि सबसे बड़ा मैसेज है। उसमें इसका कहाँ पर स्थान है जहाँ पे प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, वो इस इक्वेशन में कहाँ पर फिट होता है? यदि उसके ऊपर थोड़ा सा यदि आप वर्णन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। या ये वो बाई प्रोडक्ट होता है इसका, या मतलब दोनों कैन को एग्जिस्ट, एनीथिंग यू कैन। जी निरंजन जी बोल रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। जी जय श्री निरंजन जी, बहुत जय बहुत सदगुरु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है और जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि जब आप योग पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी तो बाई प्रोडक्ट हैं, जो आपके अंदर प्रेम की भावना है और वो आनी, और जो हमारी त्रुटियां हैं, जो हमारी त्रुटि है, क्रोध है और बाकी द्वेष है और जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, वो इस पथ पर आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे स्वतः ही कम होने लगते हैं। 2 में से एक ही चीज़ संभव है, या तो आप उनमें रहेंगे या फिर उनसे आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनमें फँसे हैं, तो योग में आगे बढ़ना संभव नहीं, और यदि योग में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उससे आप निवृत्त हो जाएँगे। इसका कारण क्या है? इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, अ, हम दुर्गुणों में जो फँसे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण अज्ञानता है। और योग में जब तक अज्ञानता का क्षय ना हो, हमारा विकास नहीं होता। तो इसीलिए जैसे-जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हमारी जर्नी बढ़ते जाती है, वैसे-वैसे यदि हम ऐसे समझें तो प्रकृति से हमारा लगाव कम होते जाता है, और लगाव कम होने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, वो दुर्गुण क्रोध के हों, वो वैमनस्य के हों, द्वेष के हों, वह धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो यह आप कह सकते हैं कि ये सारे जो गुण हैं, दुर्गुणों का अभाव, सद्गुणों का उदय, ये सारे के सारे आप योग का बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और आप अगर स्वामी जी की एक पुस्तक है मानव धर्म, उस पर देखें, उस पुस्तक में भी स्वामी जी ने इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है कि अध्यात्म मार्ग के पथिक के जीवन में किस प्रकार सद्गुणों का उदय और दुर्गुणों का नाश होता है। और इसके लिए अनेक अनेक तत्व इसके पीछे कार्य करते हैं। साधना तो एक तत्व है ही। पिछले कुछ सत्संग में हम सभी ने सेवा की भी चर्चा की थी। सेवा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वह भी हमारे अंदर दुर्गुणों का विनाश करता है, सद्गुणों को बढ़ाता है। तो ये सारे जो प्रेम और करुणा की जो बात है, ये इन दोनों से आते हैं। सेवा से भी आते हैं और साधना क्रम में आगे बढ़ने से भी आते हैं। और ये ऐसा मेरी व्यक्तिगत सोच है और मैं ऐसा समझता हूँ। कोई और अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज़ कृपया कुछ जोड़ने का प्रयास करें। जी बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। मेरा भी यही मानना था कि ये दोनों वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दी अदर।
जब योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो वो सब नेचुरली होता है। और मैं ये भी देख रहा था, लेक्चर देख रहा था कि ज्ञान योग के ऊपर मैं देख रहा था कि कभी कभी होता है कि योग के मार्ग पर लोग कसर शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है वो बड़े भोगी बन जाते हैं। तो वहां पर जो है लैक ऑफ ये जो ज्ञान जो है, ये स्वरवेद का ज्ञान और योग का ज्ञान जो है, वो बार बार जो है मन को सही रास्ते पर लाने का कोशिश करता है। तो योगी जो है योग के मार्ग पर अग्रसर करते रह सकता है, तो डाइवर्जन नहीं हो सकता, जो क्योंकि बहुत ये जटिल मार्ग है और परसिवरेंस जो है बहुत इसमें वो है। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक बहुत सही चीज बोला कि ये हिरण्यकशिपु का जो और नरसिम्हा अवतार का जो है ये कहानी, ये तो हमें नहीं पता कि ऐसा कोई घटना भी हुआ होगा, पर ये मन को नियंत्रण में लाने की ये मार्ग है। और ये जो जहाँ पर कि नासिका पर जो फोकस कर करके उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय योग पे आगे बढ़ने का जो ज्ञान है, ये लगता है कि वही अपने पुराणों में किसी मार्ग को दर्शन किया गया है कहानियों के हिसाब से, जो कि ये मैंने सोचा नहीं था। बहुत बहुत बढ़िया आपने इस चीज के बारे में बताया, सो बहुत बहुत धन्यवाद इसके के लिए। और क्योंकि जैसा वर्णन था कि न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, और इस चीज को इतना बढ़िया से आपने इस चीज को जो क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने तो बिल्कुल एक शब्द में, बस एक सेंटेंस में लिखा है कि यहाँ पर फोकस करना है, बिल्कुल ऐसे बैठना है। और पर ये तो जो है पूरे पुराणों में भी लगता है कि इस चीज के ऊपर केंद्रित, मन को केंद्रित करने का जो है टेक्निक बताया जा रहा है। तो ये बहुत यूनिक चीज आपने इस चीज को शेयर किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके ऊपर। और ये कब पता चलता है सुधांशु जी की व्यक्ति जो है प्रथम मार्ग से के बाद द्वितीय मार्ग की ओर बढ़ सकता है, जहाँ पर कि तो इसमें क्या है कि जब नासिका के ऊपर फोकस करते हैं तो बार बार मन तो इधर उधर आता ही जाता रहता है। आंख थोड़ा सा खुला हुआ है, वहां पे फोकस कर रहा है। अगर बाहर देखें तो ऑफकोर्स मन विचलित रहेगा, अंदर देखें तो वहां भी चित्त को दर्शन करता रहेगा, पर वहां पर भी केंद्रित करने पर भी तो मन जो है, मन तो भटकता ही रहता है वहां पर भी। तो वो कैसे नियंत्रण करें? वो क्या है कि बार बार उसको लाते रहना होगा, वहां पर फोकस करना होगा। जी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रथम भूमि की साधना जो है, जिसे हम धारणा कहते हैं, तो इसको हम लोग अभ्यास कहते हैं, है ना? तो अभ्यास में क्या होता है, अभ्यास पूरा का पूरा अगर इसको समझा जाए तो यह वही प्रयास है कि एक स्थान पर हम मन को केंद्रीभूत करने का प्रयास कर रहे हैं और वो बार बार पुनः भाग रहा है। प्रथम बार में मन वहां रुक जाए यह संभव ही नहीं, और अगर मन वहां प्रथम बार में रुक जाता है तो वो प्रथम भूमि का साधक नहीं है, फिर वह अगली भूमि का साधक है। तो स्वामी जी ने जैसा कहा, मन बांधे सो धारणा, तो वहां मन को बांधने का प्रयास हो रहा है। और जो दूसरा पक्ष है कि कैसे समझेंगे कि साधना में वहां हमारी प्रगति हो रही है, तो जैसा कि आपने कहा कि जब आप उस उपदिष्ट भूमि पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो मन वहां रुकता नहीं है, वहां भागते जाता है। तो साधना में यही है, मन को रोकने का प्रयास किया, मन भागा, पुनः लेके आए, फिर भागा, फिर लेके आए। और जब यह प्रयास हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक बार एक क्षण के लिए मन आकर वहां रुक जाता है, फिर भाग जाएगा। प्रयास जारी है, कुछ समय बाद वहां 2 क्षण के लिए रुकेगा, 5 सेकंड के लिए रुकेगा, 10 सेकंड के लिए रुकेगा। और जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, मन का उस उपदिष्ट भूमि पर रुकने का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, वह बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा समय भी आता है जब आपकी चेतना उस भूमि पर आकर के पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाती है।
तो प्रथम भूमि के साधन में इसको अनुभव करने का ये एक रास्ता है। अच्छा, मन रुके, अगर हम उस स्थान तक भी अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी हमने जस्ट ध्यान को आरंभ किया है, तो भी हम ध्यान में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी समझने का एक विधि है। देखिए, हम ध्यान में जब बैठते हैं तो वास्तविकता में ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य हमारी जो चेतना है उसको एकाग्र करना है। तो जो सबसे आरंभिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुरंत ध्यान आरंभ किया, जीवन में कभी ध्यान किया नहीं, उनके साथ क्या समस्या होती है? वह ध्यान करने बैठे, आप यह भूल जाएं कि उनका चेतना वहां एकाग्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वह ध्यान करने बैठे और 30 सेकंड हुआ नहीं कि उनके अंदर में लगता है कि अब उठ जाएं, कोई पकड़ के उठा दिया उनको। वहां क्या हुआ? वहां आपकी चेतना इतनी ज्यादा प्रकृति में बिखरी हुई है कि वह एक जगह बैठने तक के लिए आपको अलाउ नहीं कर रही। ऐसा कोई भी स्टेट जब आप थॉटलेस हो जाएं, उस स्टेट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो जो प्रथम स्थिति है वह तो ऐसी है कि आप वहां 10 मिनट बैठ नहीं रहे, आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो उस स्थिति में कैसे अनुभव करेंगे कि मेरी साधना में विकास हो रहा है? तो उसको देखने का भी एक माध्यम है कि शुरू में आप यह देखें कि आपके बैठने का जो ड्यूरेशन है, वह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले आप 2 मिनट बैठ के उठ जाते थे, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, धीरे-धीरे आप 10 मिनट, 15 मिनट तक एटलीस्ट शांत भाव से बैठ तो रहे हैं। तो पहले स्वामी जी ने कहा ना, पहले तन थिर फिर मन थिर और तब आत्म थिर होए। तो पहले तो शरीर स्थिर होगा। तो जब हमारा शरीर स्थिर होने लगे, तब उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, हमारी साधना में प्रगति तो है। पहले तो शरीर भी स्थिर नहीं बैठता था। 2 मिनट हुआ नहीं, 3 मिनट हुआ नहीं कि हमारा शरीर लगता था कि अब उठ जाए। कुछ ऐसा लगता था कि ये काम इम्पोर्टेंट है। मन आपको कैसे भटकाता है, अच्छा वो काम रह गया, वो काम रह गया। कुछ ना हो तो ये अच्छा ठीक है कल से करेंगे, आज भर 2 ही मिनट करते हैं, आज भर 3 ही मिनट करते हैं। ऐसे भाव प्रारंभिक अवस्था में तो हम सभी को आते हैं। लेकिन प्रयास क्या है? उन भावों को दबा करके वहां बैठने का। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा जो जो समयावधि है बैठने की वो बढ़ते जाती है। तो क्या हुआ वहां पर? हमारा शरीर जो है वो स्थिर हो गया। फिर उसके बाद जब शरीर स्थिर होता है, तब धीरे-धीरे फिर मन के स्थिर होने के मार्ग पर हम बढ़ते हैं। तो फिर जिस स्थिति का आपने वर्णन किया कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका मन उस उपदिष्ट भूमि पर रुका, लेकिन फिर भाग गया। लेकिन हम उस साधना में हैं, हम उस अभ्यास में हैं, वो भागेगा, हम उसको पकड़ के लाएँगे। और स्वामी जी ने तो मन के गुणों को बताकर, मन के बेसिक प्रॉपर्टीज़ को बता कर के इस अभ्यास को करने में हमारा बहुत बड़ा, आप ऐसा कहें कि हेल्प स्वामी जी ने वहीं किया कि मन का गुण क्या है, एक बार में एक सब्जेक्ट को पकड़ता है। एट अ सेम मोमेंट, एक ही क्षण पर मन 2 विषय में नहीं जा सकता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि या तो हम उस उपदिष्ट भूमि पर देखेंगे या हम कुछ और सोचेंगे। तो हमारा फोकस इस मुद्दे पर नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में कोई और थॉट ना आए। हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि हमें बस उस जगह देखना है। और जब तक हम इस चीज को लेकर के कॉन्शियस हैं कि हमें उस उपदिष्ट भूमि पर देखना है, हमारा मन भाग ही नहीं सकता। बट ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। जब आरंभिक अवस्था में हम साधना करते हैं तो ऐसा होता नहीं, आपका चेतना भागता है, मन वहां से भागता है। तो अभ्यास में हम करते क्या है? वह भागा, हम पुनः पकड़ के लाएंगे। वह फिर भागेगा, हम फिर से पकड़ के लाएंगे। और यही हमारा अभ्यास है। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सदगुरु की कृपा हम पर होती है। और वह जो मन के उस उपदिष्ट भूमि पर रुकने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम फ्रेम है, वह बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वह टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा, आपका मन एकाग्र होता जाएगा। और एक समय आएगा कि जब सदगुरु स्वयं आपको दूसरी भूमि के लिए जब आप योग्य हो जाएंगे, तो आपको उस भूमि का उपदेश हो जाता है। आप अगर
बहुत सारे संस्मरण को सुना होगा आपने। सदगुरु कई प्रकार से उपदेश करते हैं। एक तो है कि आप सदगुरु के दर्शन करने के लिए गए, वहीं पर स्वामी जी ने आपको अगली कोटि की का उपदेश कर दिया। गुरु के समक्ष तो आप पूर्ण रूप से खुले हुए हैं, वह तो देख रहा है कि आपका अभ्यास कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक हुआ है। तो अगर आपने प्रथम भूमि की साधना पूरी कर ली है, तो आप दर्शन करने गए, वहीं आपको द्वितीय भूमि का उपदेश हो गया। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य दूर है, दर्शन करने नहीं जा पाया है अभी, किंतु उसकी उस कोटि की साधना पूरी हो गई है, अगली कोटि में जाने का समय हो गया है। स्वामी जी स्वप्न में भी आकर के उसको अगली कोटि का उपदेश कर देते हैं। विहंगम योग में ऐसे अनेक संस्मरण भरे पड़े हैं। तो कोटि बदलने की चिंता हमें करनी ही नहीं है। हमें बस जो आदेश मिला है, जिस भूमि का ज्ञान मिला है, उसका प्रयास, उस पर साधन अभ्यास करते रहना है। जैसे ही समय पूर्ण होगा, जैसे ही हमारी साधना पूर्ण होगी, अगली भूमि का उपदेश स्वामी जी किसी न किसी माध्यम से हमें ज़रूर कर देते हैं। तो विहंगम योग का तो अ, ऐसा ही पथ है, ऐसा ही ज्ञान है और इसी प्रकार विहंगम योग में सभी गुरु भाई-बहन प्रगति करते रहे हैं। धन्यवाद निरंजन जी, धन्यवाद नेहा जी। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी फॉर द क्लैरिटी। एक और प्रश्न ये था कि जब नासिका के ऊपर जब धारणा कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या सोचना है? मन में क्या बस देख रहे हैं? क्योंकि मन तो ऐसा होता है कि जहां भी आपकी आंख जहां देख रही है, उसी के बारे में थोड़ा देर क्षण के लिए सोचता है। तो जब नासिका के ऊपर कर रहे हैं, तो उस वक्त मन को कहाँ पर रखना है? मन को क्या करना है? मन को क्या बस नासिका के टिप को देखना है, या उसको सोचना है कि हाँ, ये हम टिप को देख रहे हैं? तो देखिए, इसको अगर मैं आपको थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट में समझाऊं, तो यहाँ पर दो चीज हो रहा है। ठीक है, आपने खुद दो अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला अवस्था वह है कि मुझे उस जगह पर देखना है, और दूसरा क्या था, या मुझे कुछ और सोचना है। तो इस दोनों परिप्रेक्ष्य में हमारी मन की स्थिति क्या है? जब आप पहले फेज में हैं, उस स्थान पर देख रहे हैं, तो आपका मन वहां पर है, और जैसे ही आप सोचने की बात की, आपका मन चित्त में चला गया, है ना? तो जब तक हमारा हमारा हम इस बात के लिए अवेकन्ड रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि हमें उस स्थान पर देखना है, तब तक हमारा मन जो है उसी स्थान पर रहेगा। जैसे ही कोई थॉट हमारे मन में आया, हमारी चेतना वहां से हट जाएगी, हम उस स्थान पर देख नहीं पाएंगे। आप या तो उसके आस-पास स्थान पर देख रहे हैं, और कोई भी थॉट्स तभी आएगा जब आपकी जो दृष्टि है, वो उपदिष्ट भूमि से हटेगी। जब तक आपकी दृष्टि उस उपदिष्ट भूमि पर रहेगी, थॉट्स नहीं आएँगे, और जब तक थॉट्स आएँगे, तब तक आपकी दृष्टि उस उपदिष्ट भूमि पर नहीं रहेगी। तो यह अंतर है। तो हमें सिर्फ देखना है, जब तक हम वहाँ देखते रहेंगे, तब तक हमारे मन में थॉट्स नहीं आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। आई थिंक बहुत अच्छा रहा। और एक और ये चीज था कि ब्रह्म मुहूर्त में वो साधना का एलिवेशन कैसे हो जाता है? ऐसा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय में? ये 3 बजे से लेकर 5 बजे भोर के बीच में जो 2 घंटे का जो विंडो है, उसमें माया जी ने पहले वर्णन किया था, बट एक बार अगर आप रिफ्रेश कर दें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का तो अनेक परिप्रेक्ष्य में उसकी साधना विशेष है। अगर लाइक डे टू डे लाइफ फिजिकल प्रोस्पेक्ट की बात की जाए, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, आप अगर उस समय उठकर साधना करते हैं, तो वो एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर आस-पास भी कहीं किसी प्रकार का शोर नहीं है। आप भी जस्ट उठे हैं, तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई थॉट नहीं है। तो बाहरी रूप से बहुत ही आप ऐसा कह लें कि शांति होती है। आपकी एकाग्रता के लिए जो जिस प्रकार के सराउंडिंग की ज़रूरत है, वो उस समय रहती है। वो तो एक बहुत ही रॉ प्रोस्पेक्ट हो गया इस चीज़ को समझने का। लेकिन उसका थोड़ा सूक्ष्म भाव भी है। ब्रह्म मुहूर्त जो है, उसको अमृत काल कहा गया है। उस काल में
जो सद्गुरु की शक्ति है वह भी विशेष रूप से कार्य करती है। तो जो चीज़, जो अनुभव हमें बाकी समय में जितने समय में होता है उससे कहीं कम समय में ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने से उसका अनुभव हमको होता है। क्यों? क्योंकि उस समय में सद्गुरु की शक्ति भी विशेष रूप से कार्य करती है। ऐसा मेरा अनुभव भी है और ऐसा मेरा मानना भी है। कोई और शायद कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। प्लीज़ कुछ कहें, शायद माइक किन्होंने अनम्यूट किया था। जी, जय सद्गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि क्या सभी भूमियों में धारणा, ध्यान और समाधि होती है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। तो धारणा, ध्यान और समाधि जो है, जैसा कि इसके प्रारंभिक परिभाषा में हमने चर्चा की कि धारणा जो है जब तक मन आपके साथ है, आत्मा के साथ जब तक मन लगा हुआ है तब तक धारणा है। तो साधना की वो सभी भूमियाँ जहाँ तक मन आपके साथ है, विहंगम योग में प्रथम 3 भूमियाँ जो हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों भूमियाँ जब तक मन अ, आत्मा के साथ है, ये तीनों भूमियाँ आपकी धारणा में आती है। यहाँ ध्यान नहीं है, यहाँ समाधि नहीं है, यहाँ सिर्फ़ धारणा है। और फिर उसके आगे की भूमि जहाँ पर आत्मा अपने लेवल से कहें तो, वह जो परमपिता परमेश्वर का ध्यान करता है, तो वह ध्यान है। चतुर्थ भूमि और पंचम भूमि का आप कह सकते हैं वह ध्यान में आया। और समाधि जब पंचम भूमि की आपकी सिद्धि हो गई, तो वह जो है वह समाधि स्टेट हो गया। वो तो जो योग की पूर्णता जहाँ पर आ गई। तो हर भूमि में यह तीनों नहीं होता। लेकिन भूमि जो है, जो साधना की प्रत्येक भूमि है, वह भूमि अ, किसके अंतर्गत आती है? क्या वह मन के धरातल पर है या वह आत्मा के धरातल पर है? वह इस बात का निर्णायक है कि वह धारणा है कि ध्यान है या समाधि। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो है सदगुरु की शक्ति थोड़ी मतलब विशेष रहती है, जो कि इसलिए जो है, और मन शांत रहता है तो बहुत कंड्यूसिव रहता है, इसलिए शायद उसे ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। और और दूसरी एक और चीज मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि अध्यात्म के लिए तो अच्छा है ही, और भौतिक दुनिया के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि यदि सुबह उठने का प्रयास करें तो सारा दिन का जो है आइटिनरी आपके आंखों के सामने दिखता है, और मैन्यूवर करना भी बहुत आसान हो जाता है, जैसा मुझे लगता है। तो इसलिए जो है हम लोग के मतलब अध्यात्म और भौतिक दोनों तरफ में इसका अच्छाई है, और इसीलिए जो है हम लोग के संस्कार में, हम लोग के संस्कृति में जो है ये इस चीज को रिकमेंडेड था, जो कि हजारों साल से लोग करते थे, जो इस मार्ग पे चलना चाहते थे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव, मैं लालमणि बोल रहा हूँ। अभी जो निरंजन जी ने जो बात की उसी पे बस एक शब्द मैं कहना चाहूंगा कि निरंजन जी, आपने जिस चीज को अनुभव किया ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसे आपका दिन भर का आइटिनरी तैयार हो जाता है, तो इसी तरह की बात बड़े स्वामी जी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने एक पुस्तक में भी लिखी है। वो कहते हैं कि प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, न सिर्फ ध्यान साधना करने के लिए, बल्कि जीवन में जब भी कोई बड़ा कदम उठाना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कुछ गहरा डिस्कशन करना हो, तो ऐसी चीजों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही उस समय जो आपके अंदर विचार आते हैं, उस समय जो डिस्कशन करते हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है, जो निर्णय लेते हैं, वो कह सकते हैं कि उस समय के लिए सबसे बेस्ट
निर्णय होता है, सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। तो वैसे भी मतलब इस प्राकृतिक संसार में भी स्वामी जी कहते हैं कि संसार को चलाने के लिए भी जब कुछ वैसे निर्णय लेना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही उसी समय उस विषय पे चिंतन मनन करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, तो वो उसकी सफलता प्राप्ति के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था। जय सद्गुरुदेव। जी हाँ, थैंक यू लालमणि जी, इस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए कि सदगुरु जी ने भी इस चीज का वर्णन किया है। ये थैंक यू। जी जय सद्गुरुदेव, माया बोल रही हूँ। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रही थी, जैसे सदगुरु की एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त के समय ही रहता, ऐसा नहीं है। सदगुरु की एनर्जी 24/7 है, पर हम उस एनर्जी को लेने के लिए हमारे लिए अनुकूल समय वो है जहां हमें, जिस तरह से सुधांशु जी ने बताया कि सुबह हमारा मन शांत होता है, हम थकान से दूर आराम से सुबह सो के उठते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, और दिनचर्या हमारी शुरू नहीं हुई है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो हमें प्रकृति का भी उतना इंटरफेरेंस नहीं है उस समय। तो इसलिए वो समय अनुकूल है हमारे लिए फोकस होने के लिए। मन को इतने विषय नहीं मिलते कि उसको हमें केंद्रित करने में ज्यादा हमारी एनर्जी लगे। हमारा ध्यान जल्दी लगेगा। सुबह का समय सूर्योदय का समय है, प्रकृति का भी एक नई ऊर्जा के साथ नया दिन का शुरुआत है, और हमें भी हमारा मन को शांत रखने के लिए वो समय अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी की एनर्जी उसी टाइम पे कार्य करती, बट हम उसको ग्रहण बेहतर तरीके से वो समय कर सकते जो हमें सारे इंटरफेरेंस से दूर होकर ध्यान लगने में मदद करे। तो यह बात है, बस यही ऐड करना चाह रही थी। जय सद्गुरु। Thank you, Maya ji, for the more clarity. Actually, really appreciate. I think that is the whole essence of satsang. ये सारे जो ये सब तो पुस्तक पढ़ने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, सब पूछा जाए तो। इसीलिए जो है सत्संग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है सेवा साधना के साथ सत्संग, क्योंकि ये सब जो डिटेल्स हैं या तो किसी आश्रम में गुरु की कृपा से मिल सकती है या फिर इस तरह के सत्संग के फोरम से ही पता चल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के, सुधांशु जी, लालमणि जी, माया जी के लिए, और निरंजन जी से कि आप अपने प्रश्न को इतने खुल के यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब हम अगले सत्र में जाते हैं। यह वॉरियर ऑफ द वीक है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादा लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहाँ प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं और प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करता है। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। एक बार जब आप ध्यान कर लेते हैं तो आप ग्रुप में स्थित डन की स्थिति में भेज देते हैं या भेज सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक हैं सूर्या जी, तजिंदर जी, माया जी, योगेश जी, विनीता जी, प्राची जी, लालमणि जी, श्रीरांग जी। अब इंडक्टेज ऑफ द वीक हैं नेहा कुमारी जी, रश्मि क्यूरी जी, दीप्ति जी, रंजनी जी, भागवती पटेल जी, अमित तालकर जी। आप सभी वॉरियर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही अमूल्य समय को सदुपयोग करें।
अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में अर्पित करेंगे। सूर्या जी से आग्रह करती हूँ कि वंदना के अंतिम 4 लाइन करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। जय सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह आरती के अंतिम 4 लाइनें सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू सूर्या जी। आरती। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक दिरखत रहे, गुरु मूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेतम। अष्टचक्र सब शून्य परम, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए सूर्या जी से निवेदन है कि वह अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। ओवर टू यू सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर है सर्व अशांति, देव सदा पल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर सत्संग को हम समाप्ति की ओर घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग को ज्वाइन किए हैं सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। सभी को धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू।